नमस्कार दोस्तों, ये मूली के पौधे हैं। तो इस पे ये मूंगरे अभी बनने लगे हैं। ये फलियाँ हैं, हम खाएंगे भी, कुछ छोड़ेंगे भी। तो अभी जो है बैंगन लगने लगे हैं, फ्रास बीन लगने लगी है। तो यहाँ पे ये पोलिनेटर जो हैं वो ये मूंगरे भी बना रहे हैं, और यही करते करते वो बैंगन के फूलों पे जाएंगे तो बैंगन भी लगते जाएंगे। तो ये एक तरह की, आमतौर पर किसान को पता होता है कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो परागण करती हैं, लेकिन यहाँ पे 3-4 तरह की जो मक्खियाँ हैं वो दिख रही हैं। इसमें एक सिरफिड फ्लाई भी है। सिरफिड फ्लाई वो कीट है जो चेपा होता है, जो सर्दियों में आता है, तो चेपे को खाती है। आप देख सकते हो यहाँ ये मक्खियाँ जो है ये रसपान कर रही हैं, और साथ ही साथ ये पोलिनेशन करवा रही हैं। तो मूंगरे हम ऐसे तोड़ के खाते जाएंगे। कुछ हमने काफ़ी बड़े बड़े हो गए, ये पकाने के लिए रखेंगे, अपना बीज जो तैयार करेंगे। तो पोलिनेटर जो हैं जितने खेत में होंगे उतने ही आपकी जो है पैदावार वो बढ़ जाएगी। अच्छी मात्रा में होंगे तो अच्छी पैदावार होगी। 30 से 35% सब्जियों और फलों में तो वैज्ञानिक ही बताते हैं कि पैदावार जो बढ़ जाती है। तो पोलिनेटर को भी खाने के लिए कुछ चाहिए, तो उसके लिए आपके खेत में जो है फूलों का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे पौधे जिस पे बहुत ज़्यादा फूल जो हैं वो लगते हों। तो बहुत से किसान जो फूलों की अकेले खेती भी करते हैं, तो सब्जियों वाले खेतों में तो इसकी भयंकर जो है ज़रूरत है। तो अभी आप देखिए इस मौसम में कौन कौन से फूल जो हैं वो लगते हैं। तो अगर आप बेड पे कर रहे हो तो हर एक बेड पे 40-50 फीट पे एक जो फूल का ये सिरफिड फ्लाई है। तो ये जो सिरफिड फ्लाई है इसका जो सुंडी आप कह सकते हो, या ग्रब जो होता है वो चेपे को खाता है। तो अभी यहाँ भी धीरे धीरे जो है कुछ कुछ पौधों पे चेपा आना शुरू हुआ है। तो इसकी जो ग्रब है वो चेपे को खाता है, और जब ये मक्खी बन जाती है, मक्खी की बनने के बाद ये पोलिनेशन का काम करती है, और ऐसा करते करते थोड़ा रस भी चूस लेते हैं ये कीट। तो एक ही कीट कई तरीके से जो है वो फ़ायदा करता है, लेकिन ये सारी जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप इसके बारे में सोचोगे कि हाँ, हमें जो है कीटों के बारे में जानकारी लेनी है। कीट क्या करते हैं, किस तरह के होते हैं, उनकी जान पहचान, उनका जीवन क्या होता है, उनका खान पान क्या रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको सीखनी पड़ेगी। तो अभी इस बार कोशिश है कि मलेरकोटला में सब्जियों की बिना कीटनाशकों की खेती करवाई जाए। तो वहाँ भी जो किसान हैं उनको ये बताया जाएगा कि आपको पोलिनेटर जो हैं उनको बुलाने के लिए खेत में तो फूलों के पौधे उसमें लगाने पड़ेंगे। तो किसान को लगता है कि उसका नुकसान हो गया, फूल गिर गए, फूल झड़ने लगे हैं। तो उसका एक कारण ये भी होता है कि अगर सही टाइम पे पोलिनेशन ही नहीं हो तो फूल जो हैं वो अपने आप झड़ेंगे। यहाँ देखो ये तितलियाँ भी घूम रही हैं। तो तितलियाँ घूम रही, इसका मतलब पत्ते खाने वाली सुंडियाँ, ये बड़ी तितलियाँ ज़्यादातर वही होती हैं कि वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो सरसों का सीज़न ख़त्म हो गया है, हाँ, और मूली का भी। तो यहाँ पे ये देखिए ये सुंडियाँ भी आई हैं, इसी की तितलियाँ घूम रही हैं। तो ये पत्ते ख़त्म करने के लिए आई हैं कि अभी पत्तों की ज़रूरत नहीं है,
सिर्फ फलियां जो है वो चाहिए, थोड़ी बहुत ये फलियां भी खा लेंगे। ये जानकारी आपको लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा कि कौन सा कीट कब आता है। तो ये सुनिए अभी क्यों आई, सरसों तो 5 महीने हो गए लगे हुए, मूलियाँ लगे हुए 5 महीने हो चुके हैं, 3-4 महीने हो चुके हैं। तो अभी इसी स्टेज पे ये क्यों आ रही हैं, और इसके आते ही ये बाकी के कीट जो हैं वो क्यों आना शुरू हो गए हैं। तो ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा, इसका विज्ञान सीखना पड़ेगा, तब आपको जो है कीट से डर नहीं लगेगा। वो कीट जो है आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आप तजर्बा करोगे कि कीट तो फसल जो है उस पर आश्रित है, उस पर निर्भर है, और जब फसल को जिस कीट की ज़रूरत होती है उस कीट को उसका एक सिस्टम नेचर ने बनाया हुआ है, बुला लेती है। तो मधुमक्खियाँ तभी आएंगी, या और मक्खियाँ आप बोल रहे तो तभी आएंगे जब उसको कुछ खाने के लिए मिलेगा, उसको फूलों का रस मिलेगा। ये पहले भी कई वीडियो में आपको बताया कि पौधे ज़्यादातर हरे रंग के ही होते हैं, ये क्लोरोफिल बनता है। तो ये जो है फूल अलग अलग रंग के होते हैं। तो फूल जो हैं वो एक इंडिकेटर होता है उसका रंग, कि ये कहाँ पे आके कीट को अपनी ड्यूटी करनी है, कौन से कीट को। तो उसी हिसाब से कुदरत ने ये सिस्टम बनाया हुआ है। तो ये फूल अच्छे भी लग रहे हैं। तो अभी मूंगरे तो लगभग रोज़ाना हम तोड़ रहे हैं, तो ये थोड़ी देर में ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगली फसल इसमें लगाएंगे, कुछ जो है बीज के लिए छोड़ देंगे। तो कई बार बड़ी हैरानी होती है कि मूली, शलगम, गाजर ऐसी फसलों के बीज भी किसान खरीद के लगाते हैं, वो खुद नहीं तैयार कर सकते। तो जितना अगर ये सारे बीज मुझे पकाने हों तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि 1 एकड़ में जितनी मूली लगनी है उतनी इतने में ही निकल आएगी। आधे मरले से भी कम जगह पे ये मूलियाँ लगी हुई हैं। और मूलियाँ भी अभी बीच में यहाँ पे तो बिल्कुल शाया हो गई थी, तो ज़्यादा विरली नहीं की। अगर विरली होती तो और ज़बरदस्त बढ़ते ये। तो बीच में मूलियाँ उखाड़ के खाई भी हैं, तो बाकी की छोड़ दी थी कि जो इससे बीज पैदा करेंगे और मूंगरे खाएंगे। तो मुझे लग रहा है 1-2 हफ्ते अभी मूंगरे और चलेंगे, तो उसके बाद धीरे धीरे इसमें बिजाई करनी शुरू कर देंगे। तो सब्जियों के खेतों में जो पोलिनेटर हैं उनको बुलाने के लिए आप प्रबंध कीजिए। उधर जैसे सरसों लगी हुई थी, सरसों के फूल ख़त्म, फिर ये मूली के शुरू हो गए। मूली के बाद यहाँ पे हमने बीच बीच में गेंदा लगाया है। ये नीचे मेथी लगी हुई थी, तो मेथी को भी फूल आ गए हैं, तो मेथी का बीज भी तैयार हो जाएगा। ये और थोड़ी मूलियाँ लगाई थी, सिर्फ ये मूंगरे के लिए लगाई थी, तो ये भी फूल तैयार हो रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हो कि टमाटर जो है, टमाटर को फूल आ रहे हैं। तो धीरे धीरे सब्जियां बढ़ेंगी। उसको पोलिनेटर भी चाहिए होगा। ये गेंदा लगाया था, तो गेंदे में भी फूल जो है वो आना शुरू हो गए हैं। तो ये टाइमिंग आपको मैच करनी पड़ेगी कि कितने दिन में गेंदा फूल देने लगता है, या और कोई फूल लगाना चाहते हो, और कितने दिन में जो है सब्जियों के फूल आते हैं। वो अगर टाइमिंग मैच हो जाती है तो आपकी पैदावार अच्छी हो सकती है। और साथ में ही अगर मधुमक्खियाँ का आपने छत्ता में रखा हुआ है, डब्बे रखे हुए हैं, तो आपको शहद भी मिल जाएगा। तो अगर बहुत ज़्यादा एरिया में ऐसी खेती हो रही हो तो हमारे जो बी कीपर हैं उनको बहुत दूर दूर तक मक्खियाँ लेके नहीं जाना पड़ेगा। तो खेतों में जो है आप ऐसे पौधे लगाइए, ऐसे पेड़ लगाइए जिस पे बहुत ज़्यादा फूल आ रहे हों। बहुत सारे पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं जिनका बहुत मेडिसिनल वैल्यू होती है और उस पर भयंकर फूल लगते हैं। तो ऐसे फूल आइडेंटिफाई कीजिए जो सारा साल चलते रहें, या सीज़न टू सीज़न जो है वो फूल लगाएं। फूल से भी कमाई होगी। पहले तो फूल आपका पोलिनेशन करवाएंगे, और फूल से भी आप कमाई हो सकती है। चाहे फेंस पे लगाइए, बेड के बीच में लगाइए, तो इतना तो कम से कम आपको करना चाहिए कि 1-आध% ये रकबा जो है वो फूल के नीचे होना चाहिए जहाँ पे सब्जियां लगाई हैं। तो कीजिए जी, मोंगरे का स्वाद लीजिए अभी, और फ्यूचर की प्लानिंग कीजिए। धन्यवाद।